अशोक गहलोत जी, गोविंद सिंह दोतासरा जी, सचिन पायलट जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। इतना जोश है आप में, बहुत अच्छा लगा यहां आकर। आपको याद होगा कुछ साल पहले कोविड आया, सबके घर में कोई ना कोई बीमार हुआ। देश में लाखों लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, दवाइयां नहीं थी, लाशों के ढेर पड़े हुए थे। और देश के प्रधानमंत्री ने कहा, भाइयों और बहनों, थाली बजाओ। पहले कहा थाली बजाओ, उसके बाद जैसे आपके मोबाइल फोन की लाइट ऑन है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा लाइट ऑन करो मोबाइल फोन की। गुजरात में हमने पता लगाया, तकरीबन 3-3.5 लाख लोग कोविड के कारण मर गए। वो दिल्ली में नरेंद्र मोदी थाली बजवा रहे थे, लाइट लगवा रहे थे। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने भीलवाड़ा मॉडल लाए, बीमार लोगों को घर में भोजन दिलवाया, फूड पैकेट दिलवाए। यूथ कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल के ढूंढ के निकाल के लाए। राजस्थान के अस्पतालों में कोविड के मरीजों की रक्षा हुई, सही दवाई मिली। यह फर्क है, हम काम कर जाते हैं, उनके सिर्फ खोखले शब्द हैं। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे वायदा किया था 15 लाख रुपए का बैंक अकाउंट में देने का, मिल गया? नहीं मिला ना? आपको और मिलेगा भी नहीं कभी। मगर भाइयों और बहनों, 14.5 लाख करोड़ रुपए, 14.5 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के अरबपतियों का कर्जा माफ किया। आपको 15 लाख रुपए नहीं दिए, उनको 14.5 लाख करोड़ रुपए उठा के दे दिए। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी के भाषण में, पहले जहां भी वो जाते थे कहते थे मैं ओबीसी वर्ग का हूं। याद है? याद है? नरेंद्र मोदी ओबीसी है, मैं ओबीसी वर्ग का हूं। कुछ दिन पहले भाषण दिया, भाषण में कहते हैं, भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। अच्छा, जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो आप बन गए ओबीसी, और जब ओबीसी की जाति जनगणना करवाने की बात आई तो हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, गरीब। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में आपके मुताबिक कितने ओबीसी हैं? क्या आबादी होगी ओबीसी की हिंदुस्तान में?
कितनी होगी? कम से कम 50%। कोई नहीं जानता इस देश में पिछड़े लोग कितने हैं, कोई नहीं जानता, किसी को नहीं मालूम। कोई कहता है 50%, कोई कहता है 52%, कोई कहता है 55%, किसी को नहीं मालूम। आप कहोगे तो क्या हुआ? अगर पिछड़ों को, मैं आपको बताता हूं, देश को एमएलए और एमपी नहीं चलाते। किसी भी बच्चे से पूछ लो, 10 साल के बच्चे से पूछो क्या करना चाहते हो, आपको बताएगा आईएएस में जाना चाहता हूं। बताएगा नहीं बताएगा? सारे भारत जोड़ो यात्रा में मैं चला कन्याकुमारी से कश्मीर, बच्चों से पूछो क्या करना चाहते हो, कहते हैं आईएएस, आईएएस में जाना चाहता हूं। कहो क्यों? बच्चे कहते हैं देश को तो वो चलाते हैं। एमएलए 5 साल के लिए चुना जाता है, एमएलए बदल जाते हैं, आईएएस ऑफिसर कभी नहीं बदलता। एक बार आईएएस ऑफिसर बन गया, मानो बन गया, खत्म हो गया काम। देश को आईएएस ऑफिसर चलाते हैं। हिंदुस्तान के बजट को 90 लोग बांटते हैं। सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 90 लोग हिंदुस्तान का हर रुपया बांटते हैं। स्वास्थ्य में कितना जाएगा, राजस्थान कितना आएगा, शिक्षा में कितना जाएगा, आर्मी को कितना मिलेगा, वायुसेना को कितना जाएगा, सारे के सारे निर्णय 90 लोग लेते हैं। कर्जा माफ किया, अरबपतियों का माफ किया, उसमें से पिछड़े कितने थे, दलित कितने थे, आदिवासी कितने थे, गरीब जनरल कास्ट के कितने थे? एक भी नहीं, एक भी नहीं था। मैं उनकी योजना के बारे में बताता हूं आपको। स्वास्थ्य बीमा योजना, नरेंद्र मोदी उसके बारे में बोलते रहते हैं। मैं आज स्वास्थ्य बीमा योजना आपको समझा देता हूं। पैसा कहां से आता है? जीएसटी से आता है। कौन देते हैं? गरीब जनरल कास्ट के लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े। पेट्रोल खरीदो जीएसटी, खाद खरीदो जीएसटी, पेस्टिसाइड खरीदो जीएसटी, बिजली का बिल अदानी जी को जाता है, शर्ट खरीदो जीएसटी। जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी जीएसटी अदानी देता है। अगर हिंदुस्तान का गरीब व्यक्ति शर्ट खरीदता है और उसी शर्ट को अदानी खरीदता है, दोनों उतनी ही जीएसटी देते हैं। अगर हिंदुस्तान का गरीब किसान 1 लीटर पेट्रोल खरीदता है, अदानी 1 लीटर पेट्रोल खरीदता है, दोनों एक जैसी जीएसटी देते हैं। अगर ढाबे में अदानी खाए और गरीब व्यक्ति खाए, दोनों उतनी ही जीएसटी देंगे। तो जीएसटी का पैसा आप देते हो। नरेंद्र मोदी जी लाए फसल बीमा योजना, 20,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए, जीएसटी का पैसा आपका पैसा। 10,000 करोड़ रुपए स्टेट ने दिए, जीएसटी का पैसा आपका पैसा। 5,000 करोड़ रुपए किसान ने अपने जेब से दिए, 35,000 करोड़ रुपए। 35,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने 16 कंपनियों को दिया सीधा। उनमें ना एक ओबीसी है, ना एक गरीब जनरल कास्ट का है, ना एक दलित, ना एक आदिवासी। 35 करोड़ रुपए 16 कंपनियों को दे दिए।
लाखों रुपए की उनकी सैलरी, करोड़ों रुपए की सैलरी, और जब किसान को जरूरत पड़ती है, तूफान आता है, उसका नुकसान होता है, ओला गिरता है, किसान ईमेल लिखता है, फोन लगाता है, भैया हमारा नुकसान हो गया, हमारा बीमा का पैसा है, दे दो। किसान का पैसा, जीएसटी का पैसा, कंपनी कहती है भैया नहीं मिलेगा आपको, आपका तो नुकसान ही नहीं हुआ। यह है नरेंद्र मोदी की योजना। और यह सिर्फ फसल बीमा योजना नहीं है, इनकी सब योजनाएं ऐसी हैं। जीएसटी से आपका पैसा किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है, अदानी को मिलता है, किसान को, मजदूर को, गरीबों को एक रुपया नहीं मिलता। 5 साल पहले गहलोत जी से मैंने साफ कह दिया था, गहलोत जी, जितना पैसा बीजेपी की सरकार ने अदानी जैसे लोगों को दिया है, उतना पैसा आप राजस्थान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालिए। और मैं बता रहा हूं, अभी हमने शुरू किया है, अभी आपने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा आपने। मैं बता रहा हूं, जितने पैसे इसने अदानी को दिए हैं, उतने पैसे मैं हिंदुस्तान के गरीब के हाथ में डालूंगा। एक एक पैसा नहीं छोड़ूंगा। और आप जानते हो, मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, झूठे वायदे नहीं करता हूं, एक बार बोल दिया तो करके दिखाता हूं। कांग्रेस ने इस चुनाव में 7 गारंटी दी हैं। आप देखिए, इसमें से अरबपतियों को हमने क्या दिया, बता दो मुझे। राजस्थान की हर महिला, हर परिवार की एक महिला को राजस्थान की सरकार हर साल बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए डाल के देगी। गरीबों को गैस सिलेंडर 500 रुपए का, अदानी जी 1400 रुपए का देते हैं, उसमें से 700 रुपए कहां जाते हैं आप जानते हो, किसकी जेब में जानते हो आप जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। शिक्षा